हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 6 साइंस के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस वी विल आल्सो डू सम अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया है एंड द लिंक फॉर अदर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, या फिर आप मिंट टॉक इंडिया चैनल में क्लास 6 साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। But before we start today's class, here is a short introduction about me. So let us start today's class. Exercise number 1 question. Classify the following fibers as natural or synthetic fibers. तो हमारे पास है nylon, wool, cotton, silk, polyester and jute. Natural fibers are those that we obtain from plants and animals. जैसे wool, cotton, silk and jute, ये चारों natural fibers है। wool हमें sheep से मिलता है, cotton plant से, silk from the silkworm and jute from the plant. Whereas nylon and polyester are the synthetic fibers, क्योंकि ये फैक्ट्रीज में केमिकल्स के द्वारा तैयार होता है। These are artificial fibers and also called man-made fibers. Next question number 2. State whether the following statements are true or false. Number A. Yarn is made from fibers. Yes, this is true. Yarn मतलब thread, और ये thread fibers से ही बनता है। Second one, spinning is a process of making fibers. No, this is false. Fibers तो हमें प्लांट से डायरेक्टली मिल जाता है। स्पिनिंग के प्रोसेस से थ्रेड यानी कि यार्न्स बनते हैं, फाइबर्स नहीं। पॉइंट नंबर सी, jute is the outer covering of coconut. No, this is false. jute is the outer covering of jute plant, और कोकोनट का जो फाइबर होता है उसे हम COIR coir बोलते हैं। पॉइंट डी इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स from the cotton is called ginning. Yes, this is true. Number E, weaving of yarn makes a piece of fabric. Yes, this is true. फैब्रिक बनाने के दो सबसे important methods हैं, एक है weaving और दूसरा है knitting. Next is F, silk fiber is obtained from the stem of a plant. No, this is false. Silk is an animal fiber and it is obtained from silkworm. Next है पॉलीएस्टर इज़ अ नेचुरल फाइबर. नो, दिस इज़ फॉल्स. पॉलीएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, ये केमिकल से तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर ए, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर्स, जूट एंड कॉटन. नेक्स्ट है एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड वुल. क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड. तो प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड. तो कॉटन एंड जूट हमें उसके प्लांट के किस पार्ट से मिलता है? आंसर इज कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, और इस फ्रूट को हम कॉटन बोल के नाम से भी जानते हैं. जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, और ये स्टेम जब हार्वेस्ट होने के बाद पानी में डुबो के रखा जाता है तो उसका बाहर का कवर बाहर निकल के आ जाता है, और वही फाइबर्स जूट फाइबर्स होते हैं, और उससे हम डिफरेंट मटेरियल्स बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर. कोकोनट फाइबर का एक और नाम है कॉयर, और इससे हम दो मटेरियल्स क्या बना सकते हैं? एक तो रस्सी बनाते हैं, वी मेक रोप्स, वी मेक मैट्स, क्योंकि कॉयर बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है और इसीलिए इससे ऐसी चीज़ बनती है जो टिकाऊ हो, स्ट्रॉन्ग हो. सो दैट इज़ वाई द रोप्स आर मेड एंड द मैट्स आर मेड, सो दैट कि इससे हम कितना भी पैर पोछे ये फटेगा नहीं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न यानी कि थ्रेड फ्रॉम फाइबर, इसे हमें एक्सप्लेन करना है डिटेल में. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. अब इस आंसर को हम बहुत सारे पॉइंट्स में लिखने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट में हमने स्पिनिंग के बारे में लिखा कि इस प्रोसेस का नाम क्या है. सेकेंड पॉइंट में हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. इन दिस प्रोसेस द फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन वुल इज पुल्ड आउट जेंटली and twisted at the same time. This brings the fibers together to form the yarn. अब तीसरे पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि ये जो स्पिनिंग का प्रोसेस है ये किस किस डिवाइस से किया जाता है. There are 3 devices for the spinning. फर्स्ट इज़ द हैंड हेल्ड स्पिंडल, जिसे हम टकली के नाम से भी जानते हैं. दूसरे डिवाइस का नाम है स्पिनिंग व्हील या फिर चरखा. दिस इज़ ऑल्सो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस. एंड द थर्ड डिवाइस इज स्पिनिंग मशीन्स, जो बिग बिग फैक्ट्रीज में मशीन का इस्तेमाल होता है स्पिनिंग का काम करने के लिए. Now we will see some other important questions related to this chapter. Number 1,
Write two examples of the fibers which are obtained from animals. So wool and silk are the two fibers we obtain from animals. Wool हमें sheep से मिलता है, silk हमें silkworm से मिलता है. Other than sheep, we also obtain animal hair from camel, yak and rabbit. Second question है, yarn, fabric and fibers are related to each other. Show the relationship by filling the blanks in the following sentence. Fibers सबसे बेसिक यूनिट है. फाइबर से सबसे पहले यार्न्स यानी कि थ्रेड बनता है और फिर इसी थ्रेड से फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनता है. Now let us read the sentences. Fabric of cotton sari is made by weaving cotton yarn, which in turn is made by spinning thin cotton fibers. Next question is, are the cotton and jute obtained from animals? No. Cotton and jute are the plant fibers. They are obtained from plants. Question 4. In which states of India cotton is grown? तो कॉटन ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट चाहिए और ये कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एक्सेट्रा आर द प्लेसेस विच हैज़ ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट एंड हियर ओनली कॉटन ग्रोज. Question 5. Write the type of soil which is best for the cultivation of cotton crop. So अभी हमने बोला black soil is the best for cultivation of cotton crop. Question 6 is the method which is used to harvest cotton from plants. Write the names. कॉटन के ग्रीन प्लांट्स जब एकदम मैच्योर हो जाते हैं तो वो एकदम ड्राई होके ब्राउन होके सूख जाते हैं. तो दूर से देख के ऐसा लगता है जैसे स्नो कवर्ड फील्ड हो. कॉटन के फ्रूट्स को, कॉटन बोल को हैंड पिकिंग से, अपने हाथों से पिक कर करके ही हार्वेस्ट किया जाता है. सो हैंड पिकिंग इज द मेथड बाय विच द कॉटन इज हार्वेस्टेड and sometimes machines are also used for this harvesting. Number 7 question is, one way of making fabric, that is a piece of cloth from yarn, is weaving. What is the other method? The other important method is knitting, in which a single yarn is used to make the fabric. Question 8 is, in which states of India jute is grown? तो jute वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम के स्टेट्स में ही ग्रो होता है और रेनी सीजन में ग्रो होता है जब बहुत सारा पानी होता है. क्वेश्चन 9 इज, नेम द फेमस पर्सन हु मेड द चरखा पॉपुलर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. सो आंसर इज द फेमस पर्सन हु मेड द चरखा पॉपुलर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज आवर फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी. क्योंकि उन्होंने कहा था जब हम चरखे में धागे बनाएंगे, उसी धागों से हम खादी के कपड़े बनाएंगे और पहनेंगे तो उससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हमारे देश का पैसा ब्रिटेन के मिल में बनाए हुए कपड़ों को खरीदने में नहीं जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. वंस पहेली विजिटेड अ टेलर शॉप एंड ब्रॉट होम सम कटिंग्स ऑफ फैब्रिक टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज. शी टुक 2 pieces and found that one of the pieces were shrinking when it was burned with a candle, but the other did not shrink. अब ये फैब्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं. एक फैब्रिक जब उसने एक धागा लेके बर्न किया तो एक तो बिल्कुल श्रिंक हो रहा था, मतलब सिकुड़ता जा रहा था, लेकिन दूसरा वाला श्रिंक नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल पेपर बर्न करने के जैसे ऐश में बदल रहा था. Can you help her to find out which of the two was cotton and which was silk fabric? So this is one main important difference between a plant fabric and between an animal fabric, because जो plant fabric होता है cotton, ये कभी भी श्रिंक नहीं होता बर्न होने पे, ये ऐश बन जाता है बिल्कुल पेपर की तरह. जैसे पेड़ों से पेपर बनता है तो पेपर ऐश हो जाता है, वैसे ही कोई भी प्लांट फाइबर अगर आप जलाएंगे, कॉटन का थ्रेड या फिर जूट का थ्रेड जलाएंगे तो वो श्रिंक नहीं होगा, वो ऐश बन जाएगा. लेकिन जो एनिमल फैब्रिक होता है जैसे सिल्क का एक धागा अगर आप जलाएंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा. सो दैट इज़ वाई वी कैन गेट द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉटन एंड सिल्क, बिटवीन अ प्लांट फैब्रिक एंड बिटवीन एन एनिमल फैब्रिक. श्रिंक कैसा होता है? जैसे मान लीजिए आपके सिर का एक बाल लेके अगर आप उसे कैंडल में जलाने की कोशिश करेंगे तो बाल जैसे श्रिंक हो जाएगा, सेम तरीके से सिल्क का धागा भी श्रिंक हो जाएगा. सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी विद द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड सी बाय योर सेल्फ.
क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ कॉटन, नाइलॉन, फ्लैक्स एंड वुल विच इज़ नॉट ए नेचुरल फाइबर। तो नाइलॉन जो है ये सिंथेटिक फाइबर है, इट इज़ नॉट ए नेचुरल फाइबर। बाकी जो कॉटन, फ्लैक्स एंड वुल है ये सभी नेचुरल फाइबर्स हैं। नंबर 12 क्वेश्चन, राइट द प्रोसेस विच इज़ यूज टू सेपरेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स। तो इस प्रोसेस का नाम गिनिंग है। द प्रोसेस विच इज़ यूज टू सेपरेट द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम इट्स सीड्स इज कॉल्ड द गिनिंग। Question 13, write the name of cloth which is made from the stem fibers of flax plant। तो flax plant के फाइबर से जो कपड़ा बनता है उसका नाम लिनन होता है। लिनन is the cloth which is made of stem fibers of flax plant। Next question number 14, name two fibers which are obtained from the stems of plant। So one is the flax fibers which we get from the stem of flax plant और दूसरा है jute fibers जो हमें jute plant के stem से मिलता है। Next question 15 is, in which method a single yarn is used to make a piece of fabric? So knitting is the method in which a single yarn is used to make a piece of fabric। जबकि जो weaving method है उसमें हम 2 sets of yarn use करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 is, write the basic material। बेसिक मतलब जिस मटेरियल से हम काम करना शुरू करते हैं। What is the basic material that is used for making fabric, that is a piece of cloth? The basic material used for making a fabric is the फाइबर्स। फाइबर्स से ही हम कपड़े को बनाना शुरू करते हैं। फाइबर्स से थ्रेड बनता है और फिर उसी थ्रेड से कपड़ा बनता है, फैब्रिक बनता है। 17 question is, coir is the common name of which fiber? Common name of coconut fiber is coir। 18 question, write the name of the season in which jute crop is cultivated। jute crop is cultivated in rainy season क्योंकि बहुत सारा पानी की ज़रूरत होती है। Question 19 is, what materials people used in ancient times for clothes? ancient time में लोग big trees के bark यानी पेड़ों की छाल, big leaves of the trees, एनिमल स्किन एंड एनिमल फर का इस्तेमाल करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच 2 क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल and were used for making fabrics? So Nile river is in Egypt. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and they were used for making fabrics. Number 21 question is, give the name of 2 simple devices used for spinning. So one is the charkha जिसे इंग्लिश में spinning wheel बोलते हैं and second is टकली which is also called hand spindle। ये simple devices क्यों हैं? क्योंकि इनको हम हाथ से ही यूज़ कर सकते हैं। These are hand operated devices। Next question, why jute is not used for making fabrics, that is dresses? हम हमारे कपड़े बनाने के लिए जूट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जूट इज़ अ वेरी रफ फाइबर। रफ मतलब ये छूने में बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, आरामदायक नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, लाइट नहीं है और बहुत मोटा है। तो इसके बने हुए कपड़े अगर हम पहनेंगे तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। हमें बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम, आरामदायक कपड़े चाहिए होते हैं जो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर सके, है ना। सो दैट इज़ वाई जूट इज़ नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग आवर क्लोथ्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फाइबर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स? हम जूट फाइबर्स का यूज़ करते हैं गनी बैग्स बनाने के लिए क्योंकि ये बहुत ही रफ और स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर फैब्रिक्स प्रिपेयर्ड? फैब्रिक आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द थ्रेड और यार्न बाय वीविंग और निटिंग प्रोसेस और इसके लिए हम हैंडलूम या फिर पावर लूम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर जूट क्रॉप? सो द सॉइल प्रेजेंट इन द वेस्ट बंगाल, आसाम एंड बिहार रीजन इज बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द वियरिंग ऑफ पीपल ऑफ एंशियंट एरा। मतलब एंशियंट टाइम्स में लोग क्या पहनते थे? ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम्स people used to wear bark of the trees, big leaves of the trees, animal skin and animal fur to cover themselves. Question 27, why coconut fiber are used in making ropes and mats? Coconut fibers are very rough and they are very hard and strong. So these can only be used for making ropes. जिससे कि रस्सियाँ आसानी से फटे नहीं, बहुत भारी भारी चीज़ें हम उससे बांध सके और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, विच
पार्ट ऑफ दीज प्लांट्स हैव फाइबर्स। कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें से हमें फाइबर्स मिलता है और इन फ्रूट्स को कॉटन बोल भी बोलते हैं। कोकोनट में जो फ्रूट्स आते हैं, जैसे कोकोनट का फ्रूट जो हम खाते हैं उसके बाहर का ब्राउन ब्राउन कवर निकाल के उसी में से हमें फाइबर्स मिलता है। जूट प्लांट में भी जो स्टेम पोर्शन होता है उसी से हमें फाइबर मिलता है। दैट मीन्स द बार्क पोर्शन इज यूज्ड एज अ फाइबर। Question number 2. Bujo with perfect eyesight was finding it difficult to pass a thread through the eye of a needle. बूझो की आंखें बहुत अच्छी है, उसकी आईसाइट बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी सुई में धागा पिरोने उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। What can be the possible reason for this? It is difficult to pass a thread through the eye of a needle because the end of the thread was separated into few thin strands. एक जो धागा वो सुई में पिरोने की कोशिश कर रहा था, वो धागा बहुत सारे फाइबर्स से मिलके बना हुआ था और ये फाइबर्स उसके एंड से ऐसे ऐसे करके सेपरेट हो रहे थे और इसीलिए इस छोटे से नीडल से वो गुजार नहीं पा रहा था इस थ्रेड को। Question number 3. We need clothes. Write some points to specify the statement. Why do we need clothes? We need clothes to protect our body from heat, cold, rain and the weather and the climate. Second point is clothes protect us from harmful bacteria and dirt. Third point is they make us presentable so that we can go in front of others. And the last point, they help us to maintain body heat. हमें जब पसीना आता है और वो पसीना हमारे कपड़ों में एब्जॉर्ब होता है तो उससे हमारे बॉडी को ठंडक का एहसास होता है। पसीना क्योंकि सूखने लगता है हमारे बॉडी से इवेपोरेट होता है और उससे हमारी बॉडी कूल डाउन होती है। सो दैट इज़ वाई क्लोथ हेल्प अस to maintain our body heat. Next question is write 2 steps for making fabrics from the fibers. In the first step, fibers are converted into yarn by the process of spinning. Second step, fabric is made from the yarns by the process of weaving or knitting. Next question is in ancient times, stitching was not known. People used to simply drape the fabric around different parts of their body. Even today also, a number of unstitched fabric are used both by men and women. Can you give 4 such examples? So, साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, दुपट्टा, टावल, ये सभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें स्टिचिंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6. द कोट worn by warriors is made up of metals. क्या आपने कभी देखा है बड़े बड़े राजा महाराजा जब लड़ाई में जाते थे तो अपने बॉडी पे जो कवच पहनते थे वो मेटल का बना हुआ होता था। सोचिए तो what would have happened if these coats are made up of fibers? अगर सिर्फ हमारे जैसे कपड़े पहन के ही वो लड़ाई में चले जाते तो क्या होता? Metal coat consists of small metal rings linked together in a pattern to form a mesh. Warriors जो metal coat पहनते थे वो छोटे छोटे metal ring से बना हुआ एक नेट जैसा चीज़ होता था और उसी से उनका कोट बनता था। If this metal coat is made up of any kind of fiber, अगर सिर्फ कॉटन या फिर जूट या फिर मान लीजिए हमारे जैसे कपड़े पहन के ही वो वॉर में चले जाते तो क्या होता? Sword can cut easily this fiber jacket, that is the fiber made up of cotton. उसे तलवार आराम से काट देती और वॉरियर को बहुत ही नुकसान होता है। It would have caused harm to the warrior. जबकि मेटल पे तलवार कट नहीं कर सकती। Let us see the next question. What happens when the yarn is burnt? Do they shrink away or melt? And what type of odor is given off? When the cotton yarn are burnt, they do not shrink or melt. They burn just like a paper, they burn into ash. The burning yarn gives an odor of similar to the burning paper. जबकि सिल्क यार्न अगर हम जला रहे हैं, the silk yarn will shrink away from the flame and burn just like a burning hair. और इनका जो ऑर्डर होता है कैसी बदबू आएगी? बिल्कुल किसी जले हुए मीट की तरह या फिर एक बाल के जलने के बदबू की तरह। द वुल यार्न ऑल्सो श्रिंक, क्योंकि वुल भी एक एनिमल फाइबर है। द वुल यार्न विल ऑल्सो श्रिंक एंड बर्न बट इट विल नॉट मेल्ट. It has a strong order of burning hair. Main point is that the synthetic yarn will shrink and burn and it will also melt and give an odor similar to burning plastic. So that's all for today's video. This was the last question of this chapter. I hope you have understood this full chapter very well. If you still have any doubt or question, you can ask me in the comment box. We will meet very soon with our next chapter. Till then, thank you very much.
Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.